परीलोक की इकलौती राजकुमारी नीला। राज्य में हर कोई नीला को बहुत प्यार करता है, फिर भी नीला हमेशा धरती पर जाना चाहती है। माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इस परीलोक में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं धरती पर जाना चाहती हूँ। मैं धरती के लोगों के साथ घुल मिल कर रहना चाहती हूँ। तुम मेरी हर इच्छा पूरी करती हो तो यह क्यों नहीं मान रही हो? देखो बेटी, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है कि हम परियां धरती पर नहीं रह सकती। ये जो हमारा विशाल परिलोक है, हम युगों युगों से यहीं रहते आ रहे हैं और हमें यहीं रहना होगा। धरती के लोग हमें पसंद नहीं करते। तुम तो कभी धरती पर गई ही नहीं, धरती के लोगों के साथ रही ही नहीं, तो तुम कैसे कह सकती हो कि वे हमें पसंद नहीं करते? हमारे परीलोक से कुछ लोग धरती पर गए हैं। उन्होंने तो कहा है कि धरती पर अच्छे बुरे लोग मिले जुले रहते हैं। तुम्हारे इस परिलोक में किस चीज की कमी है? तुम जो चाहो जादू से वही मिल जाता है। कितने अच्छे अच्छे खाने, कितने अच्छे कपड़े, तो तुम धरती पर जाकर कष्ट क्यों करोगी? मैं धरती के लोगों का जीवन अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ मुझे तुम लोग धरती पर छोड़ आओ, फिर भले ही तुम मुझे वापस ले आना। मैं इस बारे में तुमसे और कोई बात नहीं कर सकती। तुम अपने पिता से बात करो। अगर वह तुम्हें अनुमति देते हैं तो तुम धरती पर जा सकती हो। क्या बात है मेरी राजकुमारी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैं तुम्हें राजमहल में इधर उधर ढूंढ रहा था और तुम यहाँ उदास होकर बैठी हो। आप लोग बस मुंह से कहते हो कि मुझे प्यार करते हो, लेकिन असल में कोई मुझे प्यार नहीं करता। आप मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हो, लेकिन मैं धरती पर जाना चाहती हूँ। आप मुझे जाने नहीं दे रहे हो। मैं धरती के लोगों के साथ कुछ दिन रहना चाहती हूँ। आप मुझे छोड़ आओ। मैंने तुम्हारी माँ से सब कुछ सुना है, लेकिन बेटी, तुम धरती के लोगों के साथ कैसे रहोगी? वे इंसान हैं और तुम परी हो। क्या वे तुम्हें स्वीकार करेंगे? अगर उन्हें एक बार भी पता चल गया कि तुम इंसान नहीं परी हो, तो वे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। आप मना मत करो। आप मुझे धरती पर छोड़ाओ। मैं कुछ दिन रहूंगी, फिर आप मुझे वापस ले आना। देखो बेटी, तुम हमारे इस विशाल परिलोक की इकलौती राजकुमारी हो। मैंने तुम्हारी कोई जिद अधूरी नहीं छोड़ी है। ठीक है, हम तुम्हें धरती पर छोड़ आएंगे, लेकिन वादा करो तुम कभी भी किसी को नहीं बताओगी कि तुम परी हो। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं इंसान का रूप लेकर रहूंगी। मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं परी हूँ। अब आप मुझे जल्दी से धरती पर भेजने का इंतजाम कीजिए। महाराज नीला को गांव के पास एक नदी के किनारे एक छोटे से जंगल में छोड़ आते हैं। उस गांव में एक निसंतान लकड़हारा दंपति रहता था। क्या बात है, इतनी देर हो गई, आज तुम जंगल में पेड़ काटने नहीं जाओगे? कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा काम में कोई मन नहीं लग रहा है। ऐसे कैसे घर चलेगा? अरे धत, तुम अपने काम में लगी हो। दो लोग खा पी कर ऐसे ही दिन गुजार लेंगे। इतना पैसा कमाकर क्या फायदा? हमारा तो कोई बच्चा नहीं है कि उसके भविष्य के लिए कुछ छोड़कर जाएंगे। ये तुमने क्या बात कही? इंसान को कब पैसे की जरूरत पड़ती है क्या पता। भगवान चाहेंगे तो एक दिन जरूर हमारे आंचल में एक सुंदर बच्चा आएगा। कितने साल हो गए, एक बच्चे के लिए कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, फिर भी भगवान एक बच्चा नहीं दे रहे हैं। ये सब सोचकर मेरा और काम करने का मन ही नहीं करता। अच्छा, कुछ खाने को दो, खाकर जंगल जाता हूं। हथ, रोज रोज काम करना अच्छा नहीं लगता। हम लोग तो सिर्फ दो ही आदमी हैं, फिर भी रोज काम करने के लिए भेज देती है। ए लड़की, तुम किस गांव की हो? तुम यहां अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हें यहां कौन लाया है, या तुम कहीं से भाग कर आई हो? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं यहाँ कैसे आई, किसके साथ आई, कब से बैठी हूँ, और बहुत भूख लगी है। इतनी बड़ी मुश्किल, तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है? इस जंगल में तुम अकेले कैसे रहोगी? चलो, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाता हूं। मेरे घर में बस मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। हमारा कोई बच्चा नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं आप लोगों की परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती। आप लोग खुद ही तो कितनी मुश्किल से लकड़ियां बेचकर घर चलाते हैं। देखो, हमारा कोई बच्चा नहीं है,
तुम हमारी बेटी जैसी रहोगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हम जितना हो सकेगा तुम्हारी देखभाल करेंगे। यह लकड़हारा शायद बहुत अच्छा है, उसके साथ जाया जा सकता है। अच्छा ठीक है, जब आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपके साथ जाऊंगी। राजेश नीला को घर ले आता है। शोभा नीला को दूर से देखकर अपलक दृष्टि से देखती रहती है। तुम तो थोड़ी देर पहले जंगल में पेड़ काटने गए थे, इस लड़की को कहाँ से ले आए? अरे मुंह तो बिल्कुल सूख गया है, लगता है बहुत देर से कुछ खाया नहीं है। मैं तो पेड़ काट रहा था, अचानक देखा कि वह बैठी है। उससे पूछते ही बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए साथ ले आया हूँ। बहुत अच्छा किया। आओ बेटी, मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। तुम देखने में बहुत प्यारी हो बेटी। हमारा तो कोई बच्चा नहीं है, भगवान हमें अगर तुम्हारी जैसी एक बच्ची दे दे तो। कहा था ना, मेरी पत्नी बहुत अच्छी इंसान है, वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, तुम्हें गले लगा लेगी। डरो मत, आज से तुम हमें अपने माता पिता समझ सकती हो। मेरी बहुत इच्छा थी कि अगर कभी मेरी बेटी होगी तो मैं उसका नाम प्रिया रखूंगी। क्योंकि तुम्हें अपना नाम याद नहीं आ रहा है तो मैंने तुम्हारा नाम प्रिया रख दिया। आज से हम तुम्हें इसी नाम से बुलाएंगे। नीला उन्हें माता पिता के रूप में बहुत प्यार करने लगती है। देखते देखते 1 साल बीत जाता है। उसकी एक लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। सीमा, तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो। मैं तुम्हें विश्वास करके एक बात बताना चाहती हूँ। मैं असल में इंसान की बच्ची नहीं हूँ, मैं परी की बच्ची हूँ। मेरा नाम नीला है। मैं परी लोक से धरती पर आई हूँ, धरती के लोगों के साथ रहने के लिए। ये सब तुम क्या कह रही हो? मुझे लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। मैं जानती हूँ तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी। अच्छा, तुम मेरे पीछे आकर देखो, मेरी पीठ पर 2 छोटे छोटे पंख हैं। जब मैं उड़ना चाहती हूँ तो ये बड़े हो जाते हैं। मैं जानबूझकर पंखों को छुपाकर रखती हूँ ताकि माता पिता को पता न चले। सच में तो तुम्हारी पीठ पर परी जैसे पंख हैं। इसका मतलब तुम सच में परी की बच्ची हो। तो तुम क्यों झूठ बोलकर इतने दिनों से अपने लकड़हारे माता पिता को धोखा दे रही हो? वे तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वे बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने उनके साथ रहने के लिए ही ऐसा झूठ बोला है। मैं उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। वे मुझे मेरे माता पिता की तरह ही प्यार करते हैं। उनका साधारण जीवन मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं उनके साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ। बहुत दिनों से तुम्हें एक बात कहने की सोच रही थी, पता नहीं तुम मेरी बात को कैसे लोगे। क्या कहना चाहती हो, बोलो। मुझे न जाने क्यों लगता है कि हमारी बेटी को कोई समस्या है। उसे हमारे घर आए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती। क्या पागलपन की बातें कर रहे हो तुम? बीमार नहीं होती तो यह तो अच्छी बात है। इसमें तुम्हें शिकायत किस बात की है? भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी बेटी हमेशा स्वस्थ रहे। कुछ और बातें भी हैं, जैसे हमारी बेटी की पीठ थोड़ी अलग है। ध्यान देना, उसकी पीठ पर पंख जैसा कुछ है। पंख जैसा कुछ है मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? वह पक्षी है क्या कि पंख जैसा कुछ होगा? सब तुम्हारे मन का वहम है। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे लगता है वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक परी है। अच्छा कहा, ठीक है, मान लिया वह एक परी की बच्ची है, हमारे घर आई है। तुम परी की बच्ची का ख्याल रखो। याद रखो, निःसंतान घर में जब कोई बच्चा आता है तो पृथ्वी के सारे सुख उतर आते हैं। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करती? मैं बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर वह सच में इंसान न हुई तो? बकवास करना बंद करो। प्रिया क्यों परी की बच्ची होगी? वह हमारी तरह ही इंसान है और उसके शरीर में इंसान का ही खून है। लड़की शायद कहीं खो गई थी, इसलिए अकेले जंगल में बैठकर रो रही थी। तुम क्या क्या कहानियां गढ़ सकते हो? कितने दिन हो गए मैं आकाश में उड़ी नहीं हूँ। आज आकाश में उड़ने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन माँ और पिताजी को पता चला तो वे बहुत डर जाएंगे। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा बाहर जाकर उड़कर आती हूँ।
एजी सुन रहे हैं? जल्दी इधर आओ। देखो, मैंने जो कहा था वह बिल्कुल सच है। हमारी बेटी कोई इंसान नहीं, वह एक परी की बच्ची है। क्या बात है? तुम क्यों चिल्ला रही हो? मुझसे बात करने से पहले एक बार आसमान की तरफ देखो। वह देखो, तुम्हारी बेटी आसमान में उड़ रही है। तो तुम बिल्कुल सच कह रहे थे। इसका मतलब वह इंसान नहीं, वह एक परी की बच्ची है। बेटी, नीचे आ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम गिर गई तो मर जाओगी। कृपा करके मुझे माफ कर दो। मैंने आप लोगों से सच छुपाया है। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं नीला हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम धरती पर क्यों आई हो? धरती अच्छी जगह नहीं है। अगर सबको पता चला कि तुम एक परी की बच्ची हो तो तुम्हें पकड़कर बेच देंगे। सच बताओ, तुमने हमसे सच क्यों छुपाया? जब मैं आकाश से हर दिन आप लोगों को देखती थी तो मुझे लगता था कि धरती के लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी इच्छा थी कि आप लोगों के साथ कुछ समय बिताऊं, इसलिए मैं अपने माता पिता को बताकर यहाँ चली आई हूँ। लेकिन तुम इस धरती पर ज्यादा दिन नहीं रह पाओगी। यहाँ के लोगों को अगर एक बार पता चला कि तुम परी की बच्ची हो तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी। आप लोग मेरे असली माता पिता ना भी हों, लेकिन मैंने आप लोगों के दिल से माता पिता की जगह दी है। आप लोगों के बिना मैं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। मैंने उसे अपनी बेटी की जगह देकर कोई गलती नहीं की। वो सच में हमें माता पिता मानती है। भगवान ने इतने दिनों बाद सच में हमारी बेटी को भेजा है। लेकिन सुनो, ये बात गांव में किसी को पता ना चले, वरना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तुम किसी को नहीं बताओगी कि तुम परी की बेटी हो, और ऐसे कभी भी आसमान में उड़ना नहीं। लेकिन आसमान में ना उड़ने से मेरा शरीर बहुत खराब लगता है। जैसे आप लोग इंसान हो, आप लोगों को जमीन पर चलना पड़ता है, वैसे ही मुझे भी आसमान में उड़ना पड़ता है। चिंता मत करो, जब तुम्हारा उड़ने का मन करेगा तो मुझे बताना। मैं तुम्हें नदी के किनारे खाली जगह पर ले जाऊंगा। वहां थोड़ी देर उड़कर तुम वापस जमीन पर आ जाना। जाओ, जल्दी से थोड़ी देर आसमान से उड़कर आओ, लेकिन याद रखना ज्यादा देर मत करना। किसी ने देख लिया तो खतरा हो जाएगा। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी। ये मैं क्या देख रहा हूं? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हारी बेटी आसमान में क्यों उड़ रही है? इसका मतलब तुम्हारी बेटी इंसान नहीं है। कृपा करके किसी को कुछ मत बताइए। विश्वास कीजिए, वो बहुत अच्छी लड़की है। वो हमारे यहाँ घूमने आई है, कुछ दिनों में चली जाएगी। तुमने तो हाथ में बिल्कुल गुप्त धन पा लिया है। सुनो, इस लड़की को कभी मत छोड़ना। इस लड़की के जरिए हम उनके राज्य से बहुत सोना, चांदी, पैसे लेंगे। कल सुबह तुम इस लड़की को मेरे हाथ में सौंप दोगे। मुखिया जी, कृपा करके ऐसी बात मत कहिए। यह लड़की बहुत असहाय है। वह हमारे पास कुछ दिन रहने आई है। आप उससे यह काम मत करवाइए। अरे मूर्ख, सुनो, जीवन में बड़ा बनने के लिए इतना जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। इन सब के बारे में तुम बिल्कुल मत सोचो। एक बार बस लड़की को काबू कर लो, देखना सब कुछ बदल जाएगा। आप इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। जरूरत पड़ी तो मैं अपने सारे पैसे, धन दौलत आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे मत छीनिए। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता। कल सुबह तक तुम इस लड़की को मेरे हाथ में सौंप दोगे, वरना मैं तुम्हें गांव से बाहर निकाल दूंगा। आप जो कहेंगे वही होगा। लड़की को हम आपके हाथ में सौंप रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, ये लड़की परीलोक की लड़की है। अगर उसे कोई नुकसान हुआ तो उसका असली परिवार आपको नहीं छोड़ेगा। उसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। लड़की के साथ मैं क्या करूंगा वो मैं समझूंगा। तुम बस उसे मेरे हाथ में सौंप देना। अगले दिन सुबह राजेश और उसकी पत्नी नीला को लेकर फिर से नदी के किनारे आए। मैं आप लोगों के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। कृपया मुझे जाने को मत कहो। हाँ बेटी, तुम चली जाओ, और जब भी मन करे तब तुम धरती पर आ जाना। मैं और तुम्हारे पिताजी हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। प्यारी बेटी, बिल्कुल रोना मत।
तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। शायद तुम हमसे दूर जा रही हो, लेकिन हम तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। जब भी तुम्हारा मन करेगा तुम इस नदी के किनारे आ जाना, हम तुमसे मिलेंगे। इतने दिन हो गए, तुम तो हमें भूल ही गए। एक बार भी अपने पिताजी की याद नहीं आती। मुझे आप लोगों की बहुत याद आती थी, लेकिन मेरे इंसानी माता पिता भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। इतने दिन हो गए, एक बार भी तो तुम हमारे पास नहीं आई, हमारी कोई खबर नहीं ली। ये जो तुम धरती पर रही, धरती तुम्हें कैसी लगी? धरती सच में बहुत अच्छी जगह नहीं है माँ। वहाँ जैसे प्यार है वैसे ही नफरत भी है। मेरे माता पिता जैसे अच्छे इंसान हैं, वैसे ही मुखिया जैसे बहुत बुरे लोग भी हैं, लालची लोग भी हैं। मेरे वे माता पिता बहुत रो रहे थे। वे कह रहे थे कि जब मन करे तब मैं धरती पर उनके पास लौट जाऊं। जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम अपने माता पिता से मिलने जा सकते हो, इसमें हमारी कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारे इंसानी माता पिता को हम अपने परिलोक में रख सकते हैं। नहीं पिताजी, मेरे इंसानी माता पिता इस राज्य में आकर रहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप उन्हें कुछ उपहार भेज सकते हैं। दरअसल वे बहुत गरीब हैं, 2 वक्त ठीक से खाना भी नहीं खा पाते। ठीक है, जिन्होंने मेरी बेटी को इतना प्यार दिया है उन्हें मैं जरूर उपहार भेजूंगी। तुम्हारे इंसानी माता पिता के लिए हम सोना चांदी भेज देंगे ताकि बाकी का जीवन आराम से जी सकें। देखो उन्होंने मेरे लिए कितने मज़ेदार खाने बनाए हैं, आप लोग वहाँ से खा सकते हो। धरती पर बना खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। इस खाने में मेरे माता पिता का प्यार मिला हुआ है।